हरियाणा के हिसार जिले के फरीदपुर गांव के अंतर्राष्ट्रीय योग खिलाड़ी संदीप आर्य ने दुनिया के सामने भारतीय योग शक्ति का लोहा मनवा दिया। संदीप ने 37 घंटे लगातार सूर्य नमस्कार करते हुए 20,000 बार अभ्यास कर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। यह रिकॉर्ड उन्होंने गुजरात के मोढेरा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग प्रतियोगिता में बनाया। संदीप की इस अद्भुत सहन शक्ति और शारीरिक संतुलन ने न केवल भारत बल्कि दुनिया भर के वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है। पोलैंड के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर स्टेक ने अपनी टीम के साथ मिलकर बेंगलुरु स्थित स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान विश्वविद्यालय में संदीप के शरीर पर 15 दिनों तक शोध किया। शोध में पाया गया कि संदीप के लीवर, किडनी और हार्ट 100% स्वस्थ हैं। 10 घंटे लगातार सूर्य नमस्कार करने के बाद भी उनके ब्लड प्रेशर और धड़कन सामान्य रही। रिसर्च से 20 दिन पहले संदीप ने भोजन त्याग कर केवल नारियल पानी का सेवन किया था। इस पर अब डॉक्टर स्टेक एक पुस्तक लिखने की तैयारी में है, जिससे लोग सूर्य नमस्कार के चमत्कार को समझ सकें। संदीप आर्य ने बताया कि उसका नाम गिनीज बुक, अमेरिका बुक, लंदन बुक और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने फोन कर उन्हें बधाई दी। संदीप ने कहा कि उसने वर्ष 2010 में योग गुरु बाबा रामदेव के मंच से सूर्य नमस्कार करना शुरू किया था और उसके बाद यह सिलसिला लगातार जारी है। आज के दौर में युवा नशे की गिरफ्त में धंसता चला जा रहा है, जो कि एक चिंता का विषय है। युवाओं को नशे से बाहर निकालने में खेल और योग अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। संदीप आर्य का कहना है कि वे अब देश भर में युवाओं को योग और वैदिक शिक्षा अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे। अभी जो रिकॉर्ड बनाया है वो 20,000 लगातार सूर्य नमस्कार का रिकॉर्ड बनाया है। ये छठा रिकॉर्ड है, इससे पहले 5 बार रिकॉर्ड और बनाए हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है। सूर्य मंदिर मोटेरा गुजरात में ये रिकॉर्ड बना और अलग अलग बाहर के वैज्ञानिकों ने भी शुभकामनाएं बधाई दी है। और एक जो हमारे ऋषि मुनियों की योग की विद्या है वो और आगे बढ़ेगी और एक युवाओं को नई प्रेरणा मिलेगी योग के प्रति कि हाँ, जब संदीप आर्य 20,000 सूर्य नमस्कार कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। इतने हेल्दी हम भी हो सकते हैं, इतने इम्यूनिटी पावर, इतना स्टेमिना हमारा बढ़ सकता है। तो इस 20,000 सूर्य नमस्कार का रिकॉर्ड को देखते हुए पोलैंड के वैज्ञानिक डॉक्टर स्टेक ने संपर्क किया और बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने देखा कि बहुत अचंभित वाली बात है कि 20,000 करना, 37 घंटे लगातार करना, बिना खाए पिए करना, ये कैसे हो सकता है। तो उन्होंने खुद भी सूर्य नमस्कार में हजारों सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया, लेकिन इतना नहीं कि 20,000 कोई कर ले। तो उन्होंने सोचा इस पर रिसर्च किया जाए। उन्होंने काफ़ी बुक भी लिखी सूर्य नमस्कार में और अभी एक बुक और लिख रहे हैं। तो उन्होंने संपर्क किया और अभी रिसर्च करने के लिए भारत आए और पहले मेरे घर पर रहे। उन्होंने देखी दिनचर्या, डाइट और उसके बाद स्वामी विवेकानंद अनुसंधान विश्वविद्यालय है जो रिसर्च के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। तो वहाँ पर भारत के वैज्ञानिक डॉक्टर रमेश, डॉक्टर दामिनी जी, ये सारे वैज्ञानिकों की टीम के साथ मिलकर डॉक्टर स्टेक ने रिसर्च किया और उसमें बहुत कुछ ऐसी चीज़ें निकल के आई जो पूरे दुनिया और पूरे वैज्ञानिक को हैरान करने वाली चीज़ें थी कि सूर्य नमस्कार करने से इतनी स्टेमिना बढ़ जाता है। जो एक खिलाड़ी का स्टेमिना होता है उससे भी 8 गुना अधिक स्टेमिना शरीर में पाया गया। तो वो उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को भी सूर्य नमस्कार करना चाहिए जिससे स्टेमिना और बढ़े और वो मेडल लेके आए। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और हमारे लीवर, किडनी, जितने भी अंदर के हमारे अंग हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत और एक्टिव हो जाते हैं और बहुत कुछ चीज़ें निकल के आई। जो हमारे चक्कर होते हैं वो कितने एक्टिव होते हैं और हमारा मन कितना शांत रहता है। क्योंकि एक जो भ्रांतियाँ हमारे देश के अंदर फैली हुई थी कि बहुत सारे हमारे जो योग टीचर है वो कहते थे कि 100 सूर्य नमस्कार से ज़्यादा नहीं करना चाहिए, इससे सूर्य नाड़ी तेज होती है, नुकसान हो जाता है, तो इससे बीपी हाई भी हो सकती है। लेकिन इससे विपरीत पाया गया। वैज्ञानिकों ने देखा कि जब मेरे पर सूर्य नमस्कार रिसर्च करने से पहले मेरा जब बीपी नापा गया तो मेरा 140 था और उसके बाद जब 3-4 घंटे बाद, 5 घंटे, 12 घंटे बाद वो चेक किया उन्होंने तो बीपी 114 मिला। तो बीपी बढ़ता नहीं, कम होता है। जो धड़कन है वो उससे और रिलैक्स मिली पहले से और जो खून का, रक्त का संचार है वो और बिल्कुल कम मिला। जो दिमाग पहले थोड़ा सा मन में थोड़े विचार चलते थे, लेकिन जैसे सूर्य नमस्कार करने के बाद वो चीज़ देखी तो मन बिल्कुल रिलैक्स और शांत मिला। तो ये कि सूर्य नमस्कार से, और उन्होंने कहा कि सूर्य नमस्कार से समाधि भी लगाई जा सकती है, ध्यान भी लगाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए हमें बहुत अभ्यास करना पड़ेगा, भोजन बिल्कुल सात्विक लेना पड़ेगा। उन्होंने मेरे से जाना कि आप डाइट में क्या क्या खाते हो, पिछले कई सालों से जो आप कर रहे हो उसमें क्या क्या ले रहे थे। तो उन्होंने सब कुछ जाना और मैंने बताया कि ये तो वो उन्होंने कहा बिल्कुल जो आपने बताया बिल्कुल सही है और इससे युवाओं को प्रेरणा मिलेगी। पूरे विश्व को योग के प्रति, सूर्य नमस्कार के प्रति बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और पूरी दुनिया योग और फिटनेस से जुड़ेगी। और बड़ा मुझे भी अच्छा लगा और मैं तो डॉक्टर स्टेक का धन्यवाद करना चाहूँगा जो भारत में आए, बाहर से होते हुए भी, क्योंकि हमें अपने देश के वैज्ञानिकों को ध्यान, लेकिन फिर भी उन्होंने भारत के वैज्ञानिकों के साथ रिसर्च किया, बड़ा अच्छा लगा। और अभी तो बाहर के कई देशों के और वैज्ञानिकों भी फ़ोन आ रहे हैं, बड़ी खुशी हो रही है।
और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बधाई दी, तो बड़ी खुशी की बात है। और हमारा ये योग की विद्या और आगे बढ़ेगी। कब शुरू किया था आपने और किस तरीके से ये विश्व रिकॉर्ड? जी, पहले स्पोर्ट्स में था 400 मीटर, 10,000 मीटर में, लेकिन एक मेरे को इंजरी हो जाती है। मेरा भी सपना था कि ओलंपिक में जाऊं, देश के लिए मेडल लेके आऊं, लेकिन एक इंजरी कारण मैं आगे ओलंपिक में नहीं जा पाया। और उसी टाइम फिर मैं योग में आया, योग से मेरा स्टेमिना बढ़ा और ज़्यादा, फिर लिगामेंट इंजरी थी वो ठीक हो गई। फिर सोचा कि योग के क्षेत्र में जाकर अपना देश का नाम रोशन करना है, क्योंकि खेलों में तो हमारे बहुत सारे साथी जा रहे हैं, मेरे देश का नाम रोशन कर रहे हैं, मेडल ले आ रहे हैं। तो सोचा कुछ हटके करें जिससे वो एक नई और प्रेरणा मिल सके युवाओं को। तो फिर योग को अपना जीवन बना लिया और 2017 से लगातार सूर्य नमस्कार का अभ्यास, ये नहीं सिर्फ मैं सूर्य नमस्कार करता हूँ, मैं और आसनों का पूरा जितने भी मैंने योगा से पढ़ाई भी की है तो सारे योग आसन भी करता हूँ, लेकिन सूर्य नमस्कार को मैंने एक मेन चुना जिससे और इसको आगे ले जा सकें। तो बड़ा अच्छा लगा और स्वामी रामदेव जी से भी बहुत प्रेरणा मिली और उनका भी आशीर्वाद मिला, उन्होंने भी शुभकामनाएं दी। भविष्य में क्या प्लान है? भविष्य में तो ये है कि पहले तो पूरे देश के अंदर देश के युवाओं को स्कूल कॉलेजों में जाकर उनको जगाना है योग के प्रति, सूर्य नमस्कार करें, कितने हेल्दी रह सकते हैं। एक उदाहरण उनको मिल चुका है और इतने फिटनेस, इतने हेल्दी अगर कोई खिलाड़ी है तो वो जरूर युवा, और जैसे आजकल हमारा युवा हम देखते हैं वो नशा करता है, तो वो कैसे इस युवाओं को नशे से बाहर निकाल सके, उनको कैसे उनको फिटनेस से जोड़ सके, कैसे कैसे कि हाँ अगर नाम रोशन करना हो तो देश के लिए आप योग के क्षेत्र में जाकर, खेल के क्षेत्र में जाके अच्छा काम, अच्छा नशा करो। आजकल मैं देखता हूँ युवाओं को कहीं पार्कों में, कहीं पर हम देखते हैं जाते हैं, तो आजकल का युवा बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, दारू, चिट्टा, पता नहीं क्या क्या नशा कर रहा है। तो वो युवा उससे बाहर निकलें और वो फिटनेस की, शरीर पर ध्यान दें जिससे, और अपने माता पिता का नाम रोशन करें, अपने गांव का नाम रोशन करें। पूरा गांव और पूरा जिला और पूरा प्रदेश का एक हमारा गौरव बढ़ेगा, देश का गौरव बढ़ेगा। एक खुशी होगी कि हमारे आज गांव का बेटा ने आज खेल और पढ़ाई के क्षेत्र में आज नाम रोशन किया, एक खुशी का माहौल बनेगा। तो एक अच्छी बात है कि देश का युवा योग की तरफ जाए। संदीप जी, किस किस ने आपको सम्मानित किया? जी जी, अभी तो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल जी ने सम्मानित किया, बधाई दी, और दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने भी शुभकामनाएं बधाई दी दिल्ली में बुलाकर, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने भी शुभकामनाएं दी है, और हमारे डॉक्टर अरविंद शर्मा जी जो मंत्री है उन्होंने भी शुभकामनाएं बधाई दी। तो काफ़ी ऐसे बधाइयाँ, शुभकामनाएं मिल रही है। और हमारे केंद्रीय खेल मंत्री है, उन्होंने मनसुख मांडविया जी ने भी शुभकामनाएं दी है। तो अभी रिसर्च हुआ है तो अभी और आगे जाएगी चीज़ें, तो गवर्नमेंट तक पहुंचेगी। गवर्नमेंट इसकी तरफ मुझे लग रहा है कि खूब ध्यान देने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी योग को आगे लेके जाते जी जी हैं और उन्हीं का प्रयास रहा कि योग दिवस मनाया जाता है विश्व में। जी जी, तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने योग को पूरे विश्व पटल पर पहुंचाया। और जब मेरा भी रिकॉर्ड बना तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी शुभकामनाएं दी, उनके कार्यालय से फोन आया, उससे पहले रिकॉर्ड बना तभी मेरे को शुभकामनाएं दी गई थी। एक बड़ी खुशी होती है जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इतने व्यस्त होते हुए खुद योग करते हैं और उन्होंने योग को पूरे विश्व पटल पर पहुंचाया। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रस्ताव रखा और पूरी दुनिया ने स्वीकार किया कि हाँ योग हमारे लिए कितना जरूरी है। आज पूरी दुनिया में 200 देशों में अगर आज योग दिवस मनाया जा रहा है तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को ये सराहा जाता है। तो उनको मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने योग को आज पूरे विश्व में पहुँचाया है, और आप खुद भी योग करते हैं। आप हमारे जैसे, आपसे ही हमारे जैसे युवा आज प्रभावित होकर आज इस विश्व पटल पर पहुँच रहे हैं, रिकॉर्ड बना रहे हैं, मेडल लेके आ रहे हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक आशीर्वाद से बहुत हौसला बढ़ता है। संदीप आर्य ने साबित कर दिया है कि योग सिर्फ व्यायाम नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति की वह शक्ति है जो मन, शरीर और आत्मा तीनों को जोड़ती है। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक,